इस वीडियो में हम 9th क्लास का अलजेब्रा मैथ्स 1 का 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 2.3 के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 2.4। पहला सवाल है, यहाँ पर ज़र्ब कीजिए। यहाँ पर √3 इंटू 7 माइनस √3 आपको यहाँ पर ज़र्ब करना है। तो ज़र्ब करने के लिए सबसे पहले इतना आसान तरीका है कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है ये √3, उसको √7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली बार। दूसरी बार √3 को वापस से √3 के साथ ज़रब करेंगे, यानी ये फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेगा पहली बार, दूसरी बार √3 मल्टीप्लाई करेगा √3 को, और बीच में जो माइनस था वो वैसे ही वैसे आ गया। उसके बाद आपको हल करना है इसको। √3 इंटू √7, इसको हम एक बार कर सकते हैं एक ही ब्रैकेट में लेके, बड़ा सा रूट लगा के 3 इंटू 7 कर सकते हैं ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर रूट दोनों की तरफ है। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही बार बड़ा सा रूट ले लेंगे। अगली बार क्या हो जाएगा, √3 इंटू 7, क्या आंसर आएगा, 7 कितना होता है, बहुत ही आसान है, 7 21 होता है। और यहाँ पर √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का आंसर आएगा रूट का 9, और √9 का हमें पता है आंसर कितना होता है 3, तो ये पूरे के बदले में क्या आ गया 3, तो ये होगा आपका आंसर। इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी वैसे ही करना है आपको, ज़रब करना, यानी जो बाहर नंबर है वो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर √5 मल्टीप्लाई करेगा √2 को, ये इधर हो गया। उसके बाद है माइनस √7 मल्टीप्लाई करेगा ये बाहर के √2 को। बस आपको लिखते आना चाहिए, जो बाहर नंबर रहता है वो दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करता है। आइए इसको अब हल कर लेते हैं। इससे पहले जैसा करें ऊपर के सवाल में सेम वैसे ही करेंगे, बड़ा सा रूट लगा के 5 इंटू 2, दोनों तरफ रूट था, हम एक ही बार रूट लगा लेंगे, और बाजू वाला भी सेम वैसे ही है, दोनों को एक बार लिख लिए। अब आप गिनती कर लीजिए, 5 दूना कितना होता है, 5 दूना हो गया यहाँ पे 10, और 7 दूनी 14, ये हो गया आपका आंसर √10 माइनस √14। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सवाल का। क्या है, 3√2 माइनस √3, पूरा ब्रैकेट, ये बाजू वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, एक बार इस नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, अगली बार इस नंबर से बाजू वाले से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो बाहर का नंबर था उसको उतार लेने का, और जो बाजू वाला ब्रैकेट है उससे ज़रब कर देने का, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाजू में कौन सा नंबर है, माइनस √3, वो लिख कर वापस से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब कर देंगे। ये दो ब्रैकेट को ज़रब करने का आसान सा तरीका है। आगे बढ़ते हैं, अब अलग अलग कर लेंगे। 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√2, ये इतना हो गया। अब किसकी बारी आई, 3√2 मल्टीप्लाई बाय √2, बाहर वाला नंबर हमें पता है, एक बार पहले वाले को ज़रब करता है, अगली बार दूसरे वाले को ज़रब करता है, तो इधर का काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, अगली स्टेप में क्या है, बीच में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ का √3 मल्टीप्लाई बाय पहला वाला, ये पूरा ब्रैकेट है उसके बाहर √3 है, तो ये √3 फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, ये √3 फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वापस से √3 जो सेकंड नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो आप सोचेंगे प्लस कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और मल्टीप्लाई में डबल माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको आ जाओ सॉल्व करते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए ये 3 था, और यहाँ पर कितना है 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 12,
उसके बाद रूट के अंदर 2 था और यहाँ पे 3 था, इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया है। आगे आ जाओ, ये 3 यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब यहाँ का √2 और यहाँ का √2 एक ही बार में बड़े से रूट में लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर -4 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे √3 और √3 की जोड़ी मिल रही है, इसके लिए हमने पहले नंबर को पहले लिखे और रूट को बाद में लिखा जाता है। तो ये हिस्सा पूरा हो गया। अब आ जाओ ये प्लस की तरफ, ये प्लस वैसे ही आ गया। उसके बाद √3 मल्टीप्लाई बाय √2 एक ही बार में इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लिए हैं। आगे तो सॉल्व करना आसान है, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। 12 वैसे ही रहेगा, 2 तिया 6, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 3 जो बाहर का है वैसे ही आ गया। और 2√2 इसका आंसर कितना आएगा, √4। √4 मतलब कितना होता है, 2, यानी इस पूरे के बदले में आपको नीचे वाला 2 मिल गया। यहाँ पर -4 वैसे ही रहेगा और ये √3 इंटू √3 का आंसर कितना आएगा, रूट का 9। और हमें पता है 9 3 का मुरब्बा है, तो इसके बदले में 3 बाहर आ गया। अब बचा क्या, यहाँ ये 3 दूना 6, तो ये स्टेप में यहाँ पर √6 आ गया। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 √6 को हम फिलहाल वैसे ही रखेंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, जो हल होता है उसको सॉल्व करेंगे। ये 3 दूना 6, ये हल होता है तो इसको 6 लिख लिए वैसे ही माइनस के साथ। अभी 4 से कितना होता है, 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12। अगली स्टेप लास्ट वाली है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे 12 √6 और लास्ट में देखिए प्लस √6, ये वाला और ये वाला। ध्यान से देखिए यहाँ पे 12 है, इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब एक तो रहेगा, तो 12 और एक कितना हो गया, 13, तो नीचे आ गया 13 √6। हम क्या करेंगे, सेम रूट वाले को एक बार लिख के जो बाहर का नंबर होता है उसको ऐड करते हैं। तो ये 12 और 1 कितना हो गया, 13, और ये √6 2 बार था तो हम एक ही बार लिख लिए। अब यहाँ का बचा क्या, -6 -12, -6 -12। हमें पता है जब दोनों तरफ माइनस होता है तो हम गिनती को ऐड करते हैं और लगाते हैं माइनस, तो इसका आंसर आएगा -18। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झेल आदात के नसब नुमाओं को नातिक बनाइए। नसब नुमा यानी क्या, जो नीचे साइड का नंबर है उसको नसब नुमा बोलते हैं। जैसे ये नसब नुमा हो गया, ये नसब नुमा हो गया, ये नसब नुमा हो गया, ये नसब नुमा हो गया। ऊपर के नंबर को हम शुमार कुनिंदा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, नसब नुमा को नातिक बनाना है, मतलब यहाँ से रूट हटाना है। देखिए हर जगह आपको नसब नुमा में रूट मिलेगा, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी, तो आपको रूट हटाना है, मतलब नातिक बनाना है। तो अब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल में आपको जो नसब नुमा में लिखा होता है ना, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है नसब नुमा में, फर्स्ट क्वेश्चन में √7 + √2। तो हम क्या करेंगे, इसकी मजदूद जोड़ी लेंगे। ये जोड़ी में है ना, ये पहला ये दूसरा, ये दोनों जोड़ी में है। मजदूद जोड़ी यानी क्या, उसी जोड़ी को जो बीच का साइन है वो हटाकर उल्टा कर देने का। यहाँ पर प्लस है, उसका उल्टा क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में √7 - √2 को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नीचे करेंगे। आइए करके देखते हैं, तब ज़्यादा समझेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, नसब नुमा को नातिक बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मजदूद जोड़ी जो है ना, √7 + √2, इसकी मजदूद जोड़ी यानी कि इसका उल्टा, ये जो बीच में प्लस है इसका माइनस हो जाएगा, और बाकी सारा कॉपी, एक बार ऊपर ज़रब एक बार नीचे ज़रब। और ये तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को उतार कर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मजदूद जोड़ी के साथ। मजदूद जोड़ी यहाँ पर एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेगी, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, √7 + √2 इस जज़री मिक़दार की मजदूद जोड़ी √7 - √2 है। देखिए कुछ नहीं है, ये प्लस का यहाँ पे खाली बस माइनस आ गया, बाकी सारा का सारा सेम है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। तो ध्यान से देखिए, हम किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है।
तो ये 1 को आप ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यही सेम आंसर मिलने वाला है। तो ऊपर का तो आंसर सेम आ गया, √7 माइनस √2, और नीचे कहाँ पर है, अब नीचे देखिए एक अलग सा फॉर्मूला लगेगा। नीचे क्या है, सेम नंबर है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ यानी √7 + 2 और यहाँ पे √7 - 2। इस तरह से जब भी आए ना सेम ब्रैकेट में, एक बार जमा आए और एक बार नफ़ी आए, मतलब आपको क्या करना है, फिर एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा है, देखिए ये वाला फार्मूला है आपके पास, a - b और a + b। मतलब a मतलब जो आपके पास √7 है और b मतलब √2। तो हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट जब भी ऊपर देखिए, यहाँ पर ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के अंदर आपको सेम दिखेगा, बस सिंबल बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस है, दो अलग अलग सिंबल आएंगे और ब्रैकेट सेम आएगा। तो फार्मूला क्या बोलता है, आपको पहले नंबर का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, 7 नंबर का स्क्वायर ले लिए। उसके बाद बीच में क्या है, माइनस, तो आपने लगा दिया माइनस। और सेकंड नंबर क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर आ गया। तो हमने ये पूरे ब्रैकेट को इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर लिए। उसके बाद अगली स्टेप कौन सी है, अगली स्टेप खाली सॉल्व करने की है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए √7 माइनस √2, इसको वैसे ही रखिए, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए √7 का स्क्वायर है, ये वाला √7 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, √7 का स्क्वायर मतलब ये होता है कि स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाता है। जब भी स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे इस तरह से रूट है, उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो आंसर कितना आता है, अंदर वाला आंसर आ गया 7। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी बाजू में क्या है, √2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाता है, तो बचा कितना, 2। तो यहाँ पे नीचे कितना आ गया, 2। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, √7 माइनस √2, ऊपर का तो कॉपी रहेगा सेम, और नीचे जो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर ये है, 3/2√5 माइनस 3√2। आपको क्या करना है, पहली स्टेप सेम थी, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लिए, ठीक है। उसके बाद जो नसब नुमा है उसकी मजदूद जोड़ी, देखिए उसकी मजदूद जोड़ी मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास 2√5 माइनस 3√2 था, तो हम इसकी मजदूद जोड़ी क्या लेंगे, 2√5, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 3√2। इसको क्या करेंगे, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको वो चीज़ सारी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऊपर हमने उसको लिखा हुआ है उर्दू में, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये फर्स्ट स्टेप तो आसान थी। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर 3 को बाहर लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट वैसे ही रखा हुआ है। उसके बाद नीचे भी वैसे ही करना है। देखिए जो पुराना फार्मूला हमने देखे थे, क्या फार्मूला था कि आपको जब भी एक ब्रैकेट में सेम नंबर मिल जाए माइनस के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या है, 2√5 माइनस 3√2, देखिए ये पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, ये सेम है, और बाजू वाला भी क्या है, सेम है, बस उसमें ये प्लस की जगह माइनस की जगह पे क्या आ गया, प्लस है। जब दो ब्रैकेट सेम आते, एक ब्रैकेट में माइनस आए, एक ब्रैकेट में प्लस आए, तब हम क्या लगाते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये 2√5, उसका आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, बराबर माइनस लग गया बीच में माइनस। उसके बाद सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या है, 3√2 उसका स्क्वायर। ये है ज़ाब्ता, तो आपने ज़ाब्ते से इसको आंसर निकाल लिए। अब इसको आगे फिर हल करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहाँ पर आपके पास
ये दो ब्रैकेट के आंसर तो मिल गए। अब आपको आगे देखना है। आगे यहाँ पर 2√5 इसका स्क्वायर है, 2√5 का स्क्वायर इस तरह से, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद क्या बचा, खाली √5, ये √5 बचा, ये नीचे वाला, ठीक है। ये √5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल मतलब कितना आया 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक इसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ पर कितना है 3√2 और उसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे आ गया 9। अब ये स्क्वायर और ये रूट कट हो गया, क्या बचा खाली 2, तो ये मल्टीप्लाई में 2। बहुत आसान है, पहली स्टेप जैसी थी क्वेश्चन में, लास्ट सवाल में बिल्कुल वैसा ही करना है। अब आप इसको हल कर लीजिए, जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पंजे 20, ये वैसे ही आ गया। 9 दूनी 18, ये भी वैसे ही आ गया। अब आपको आगे और सॉल्व करना है, तो 20 में से देखिए ध्यान से, ये जो 20 था उसमें से 18 आ गया तो 2 बचा। ऊपर का सारा कॉपी है, कुछ नहीं ऊपर किया हुआ है, ठीक है। नीचे कितना आया, 20 में से 18 गया तो 2 बचा। अब क्या करना है आपको, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मिटा देते हैं सारा, देखिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले सवाल को कॉपी करना है, उसके बाद जो नसबनुमा में नंबर है उसी नंबर से एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिंबल बदल कर। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। पहली स्टेप लगभग सबको समझ चुकी होगी। उसके बाद में यहाँ पर 7 + 4√3 इस जज़री मिकदार की मज़दूद जोड़ी 7 - 4√3 आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करें ना उसी को यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगली स्टेप। पहली स्टेप में कुछ नहीं करे, ज़रब किए हैं। अब ये 4 ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेगा तो यहाँ पे ऊपर वाला वैसे ही आ गया। और यहाँ पर देखिए वही लगेगा पुराना वाला फॉर्मूला, एक तरफ एक ब्रैकेट में प्लस है, अगली तरफ वही नंबर माइनस में लिखा हुआ है। ये पूरा ब्रैकेट देखिए और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, खाली प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। इस तरह जब भी सिचुएशन आएगी, एक तरफ आपको प्लस और एक तरफ आपको दूसरे ब्रैकेट में माइनस मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। और सेकंड नंबर क्या है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर और बीच में माइनस, ठीक है। अब इसको आइए हल कर लेते हैं। और ये जो फार्मूला था आपने पहले ही देख चुके हैं, ये वाला उसी फार्मूले को इस्तेमाल किया है। अब ऊपर वाले को हम फ़िलहाल वैसे ही छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। और नीचे देखिए ये कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। और यहाँ पर कितना है आगे बाजू में 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का मुरब्बा होता है 16, तो यहाँ पे आ गया 16। बीच में कुछ नहीं मतलब ज़रब होता है, तो यहाँ पे आ गया ज़रब। अब √3 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा खाली 3, तो यहाँ पे आ गया 3। आगे सॉल्व कीजिए, आगे तो बहुत ही आसान है। ऊपर वाला सेम टू सेम आपने कॉपी कर ले, कुछ नहीं किए। 49 को वैसे ही रखिए नीचे, और 16 × 48, 49 में से 48 को निकालेंगे आपको मिलेगा 1, और ये हो गया आपका जवाब। देखिए किस तरह से बनेगा जवाब, ये स्टेप समझ लेते हैं। डिवाइड में जब भी 1 होता है तो उसे माना नहीं जाता है, मतलब समझ में आता है लेकिन लिखते नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डिवाइड में 1 था वो अगली स्टेप में लिखा नहीं गया है, सिर्फ ऊपर का आंसर है। अब ये ऊपर का आंसर कैसे आया, ऊपर 4 था, अंदर कितना था 7 है, 4 × 7 होता है 28 बराबर, ये पहला हो गया। उसके बाद अगला क्या है 4 × 4√3, तो ये 4, और √3 को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 4 × 4 कितना आ गया 16,
तो 28 माइनस 16 और √3 फ़िलहाल हमने वैसे ही रख दिए। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसे ही करना है बिल्कुल, आप इसको देखते जाइए और ख़ुद से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, आप इसको देखकर भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसकी हेल्प से आप खुद ही इसको समझकर कर लीजिए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आप इसको खुद से कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर जाकर आपका ये 2.4 कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करना इसमें, बिल्कुल वैसा ही करना है। आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। वही फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, वही तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है।